नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की इस प्रस्तुति में मैं आपको प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी। प्रदोष व्रत की क्या महत्वता है, इसकी कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 2 मई 2023 की रात 11:17 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 मई की रात को 11:49 पर होगा। प्रदोष व्रत का महत्व हिंदू धर्म में काफी होता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव जी की पूजा आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए समर्पित होता है। प्रदोष व्रत रखने और पूजा पाठ करने से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी वैशाख माह जारी है और इस माह का अंतिम प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन रखा जाएगा। यह व्रत बुधवार 3 मई को है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत होने से इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। मान्यता ऐसी भी है कि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि और हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ इस माह के अंतिम प्रदोष व्रत का महत्व और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 2 मई 2023 की रात 11:17 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 3 मई की रात को 11:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार बुध प्रदोष व्रत 3 मई को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष के व्रत के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के 6:57 से 9:06 तक होगा। वैशाख माह का अंतिम प्रदोष व्रत 3 मई को रखा जाएगा। इस दिन 2 तरह के शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें से एक योग है सर्वार्थ सिद्धि और दूसरा है रवि योग होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:39 से रात 8:56 तक रहेगा। रवि योग रात्रि 8:56 से सुबह 5:38 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इन दोनों योगों में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होती है। वास्तु दोष के कारण उत्पन्न परेशानियों को दूर करने के लिए इस प्रदोष व्रत में कुछ वास्तु के सरल उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। वास्तु दोषों से उत्पन्न अकारण भय, परेशानी आदि के निवारण के लिए तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रुद्राष्टकम का पाठ किया जाना सकारात्मकता परिणाम देगा। घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर अभिषेक करने की उपरांत जलहरी के जल को घर लाकर उससे ओम नमः शिवाय, महाकाल कृपाल, ओम नमः शिवाय ये मंत्र जाप करते हुए पूरे भवन में छिड़काव करना चाहिए। यदि आपके कार्यों में बहुत अड़चनें आती हैं या आपसी कलह रोग आदि से परेशान है, तो इन तकलीफों को दूर करने के लिए घर के उत्तर पूर्व या ब्रह्म स्थान में रुद्राभिषेक करने का शुभ परिणाम मिलेगा। आर्थिक तंगी को दूर करने एवं घर की खुशहाली बनाए रखने के लिए घर की पूर्व या उत्तर दिशा में बिल्व का पेड़ लगाएं और उसमें नियमित रूप से जल देते रहें एवं शाम के समय इसके नीचे घी का दीपक जलाएं। बिल्व का वृक्ष स्वयं शिव का ही स्वरूप है, अतः ध्यान रहे कि पेड़ के आसपास किसी तरह की गंदगी ना रहे और यह बिल्कुल भी सूखे न। उत्तर पूर्व दिशा यानी शिव जी की दिशा मानी गई है। सकारात्मकता ऊर्जा के प्रवाह में वृद्धि एवं परिवार में एकता के लिए यहाँ शिव परिवार की तस्वीर लगाने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो यह थी कुछ महत्वता जो कि प्रदोष व्रत को करने से मिलती है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है उस वैसा ही फल उसका हमें मिलता है। सूत जी के कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है।
बुध त्रयोदशी व्रत की प्रचलित कथा अब मैं आपको सुनाती हूँ। श्री सूत जी ने कहा, बुध त्रयोदशी व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिवजी जी की आराधना धूप बेल पत्र से ही करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वह पत्नी को साथ लेकर लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह माना नहीं और पत्नी को साथ लेकर चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसको आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि तेरा पति कौन है? वह आश्चर्यचकित हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है कि मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर ले आया। मैं भविष्य में ऐसी कदापि गलती नहीं करूंगा। जैसा ही उसने प्रार्थना पूरी की, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत का पालन करने लगे और व्रत को रखने लगे। बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ इस व्रत को रखकर हमें किन गलतियों को कभी भी नहीं करना चाहिए। जो लोग प्रदोष व्रत कर रहे हैं उन्हें अपने मंदिर की साफ सफाई अच्छे से पहले ही कर लेनी चाहिए। इस दिन भूलकर भी घर में लड़ाई झगड़ा या विवाद नहीं करना चाहिए। व्रत कर रहे लोगों को दूसरों के लिए बुरी भावना अपने मन में लानी नहीं चाहिए। आज के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और लहसुन प्याज वाला भोजन भी नहीं खाना चाहिए। भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और ना ही दिन में सोएं, बल्कि आपको दिन भर भगवान शिवजी जी का ध्यान लगाना है। व्रत करने वाले लोगों को चकारी और दूसरों की निंदा करने और झूठ बोलने से भी बचना चाहिए। महिलाओं को प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं। बुध प्रदोष व्रत को करने की पूजा विधि क्या है? बुध प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ वस्त्र पहनने चाहिए और सबसे पहले व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह भोलेनाथ जी का अभिषेक करना चाहिए और रोज की तरह सामान्य पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के समय में शाम के समय में शिवजी जी की पूजा करना उत्तम और बहुत ही फलदायी होता है। संध्या काल में पुनः स्नान करने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें और शुभ मुहूर्त में पूजा करनी है। जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर गाय का गोबर लीप लेना है। इससे वह स्थान पवित्र हो जाता है। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गजानन की पूजा करें और महादेव को गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शक्कर, शहद से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव शंभू को जनेऊ, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, अबीर, गुलाल, कलावा, इत्र, बेलपत्र, श्वेत चंदन, आंख के पुष्प, पान, सुपारी, शिवा मुट्ठी आदि अर्पित करें। चौमुखी आटे का घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर आरती करें। पूजा पूरी होने पर जरूरतमंदों को दान दें और फिर व्रत को खोलें। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी में और सिंदूर, कुमकुम, शंख वर्जित है। शिवजी जी का अभिषेक कुशा के आसन पर बैठकर नहीं करना चाहिए। पूजा में काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। बैठकर ही जल अर्पित करें। खड़े होकर जल अर्पित करने से कोई भी पुण्य नहीं मिलता। तो यह थी बुध प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको हमारी अगली प्रस्तुति में प्रदोष व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी।
जिसमें आपको प्रदोष व्रत से जुड़े सभी सवालों के जवाब जानने को मिलेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।